हाय नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज़। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज़ इन हिंदी। तो इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग आज हम लेकर आए हैं टॉपिक, आपका क्या लेकर आए हैं, नर्व इम्पल्स। जैसे हम जानते हैं नर्वस सिस्टम क्या है, हमारा कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, ब्रेन से पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हमारे फीलिंग्स है, हमारी एनालिसिस है और हमारी इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी क्या कंट्रोल होती है। तो हमारे नर्वस सिस्टम में हम कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम देखते हैं तो हमें CNS और PNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखते हैं। तो अब हमारे यही नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम की जो नर्व सेल्स होती है उनकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, आपकी न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन ही क्या करते हैं, मैसेज को वन सेल टू अनदर सेल, क्योंकि न्यूरॉन क्या है, आपके नर्व सेल क्या है, पूरा नर्वस सिस्टम पूरा हमारा नेटवर्क है नर्व सेल्स का। तो वो वन सेल से अनदर सेल से कैसे ट्रांसमिटेड होती है। तो आज हम नर्व इम्पल्स के बारे में ही जानेंगे कि किस तरह ये ट्रांसमिट होती है वन से अनदर में। क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा न्यूरॉन है उसके स्ट्रक्चर हमने देखा, ये न्यूरॉन में आपका स्ट्रक्चर क्या आता है, न्यूरॉन में आता है आपका सेल बॉडी होता है, एक्सॉन होता है और डेंड्राइटस, ये तीन होती है जो मेन फंक्शन आपका क्या करते हैं, कोलिब्रेट करते हैं। तो हमारा नर्व इम्पल्स क्या है आपका, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अलोंग न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन क्या है, हमारे पूरे ब्रेन से लेके पूरे क्या ब्रेन कुछ जो होती है वो पूरा क्या होता है ब्रेन में ही पूरी कोलैबोरेट रहती है। बट वैगस जो होती है वो हमारे ब्रेन से पूरे आपके एब्डोमेन थोरेक्स वाले पार्ट में क्या करती है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल अलोंग न्यूरॉन क्या करती है, ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर पार्ट, एक से दूसरे पार्ट तक क्या होता है पहुंचाने का काम करते हैं। अब ये जो नर्व इम्पल्स होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि कंडक्ट होता है और एक होता है आपका ट्रांसमिट। अब कंडक्ट क्या होता है, ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन, तो इसी में आपके क्या है कि नर्व इम्पल्स एक ही न्यूरॉन से यहाँ यहाँ मतलब वन पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कंडक्ट हो रहा है। जब एक न्यूरॉन से ट्रांसमिशन दूसरे न्यूरॉन में होता है तो उसे ट्रांसमिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट बोलते हैं। जब ये न्यूरॉन अनदर न्यूरॉन के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। समझ लगा, दो तरीके के इम्पल्स काम करते हैं। एक तो कंडक्ट होता है यानी कि एक ही नर्व सेल में इन्फॉर्मेशन वन हेड टू अनदर हेड जाएगा, और दूसरा आपका ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पर क्या है, वन न्यूरॉन अनदर न्यूरॉन को क्या करती है, मैसेज को ट्रांसफ़र करती है। अब देखिए जैसे हमने न्यूरॉन देखा था, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा था ना, इस तरह स्ट्रक्चर था हमारा ये न्यूरॉन का, कुछ ऐसे तो स्ट्रक्चर देखा था हमने। ये एक्सॉन वाला पार्ट है, डेंड्राइटस है और फिर आपका पार्ट, ये सारा देखा था। अब ये जो नर्व इम्पल्स है ये क्या है, आपका न्यूरॉन। अब इसमें क्या है, एक्सॉन वाला पार्ट जहाँ पर आपके क्या रहता है, एक्सॉन माइसीलियम सीट होती है। माइसीलियम सीट किससे मोस्टली बनी होती है, लिपिड मॉलिक्यूल से। तो ये आपका हुआ, इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म भरा रहता है। अब एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सो, क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। याद रखना है आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज एक्सॉन तो एक्सोलेमा, और आपका साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्मा बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं तो इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। अब इसमें जो आपका कंडक्शन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, इसमें भी 4 एक्टिविटी होती है। तो हम देखेंगे वन बाय वन कि किस तरह होता है। फर्स्ट वन है पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन, यानी कि न्यूरॉन जो है वो आपकी रेस्टिंग पीरियड में होते हैं। अब इसमें क्या है, RMP यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये पहला होता है आपका। और सेकेंड कंडीशन होती है आपका, अब ये जो फर्स्ट कंडीशन है पोलराइजेशन, तो यहाँ पर आपका -70 मिली वोल्ट, ये आपका क्या होता है, इसका कंडक्शन रेशियो होता है, क्या होता है -70। फिर वही दूसरा देखते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या है, -70 से +30 हो जाता है। अभी हम देखेंगे आगे कि ये आपका 70-30 मिली वोल्ट कैसे हो रहा है। फिर थर्ड पोजीशन आती है रीपोलराइजेशन स्टेज। रीपोलराइजेशन में वापस आपका -70 क्या हो जाता है, मिली वोल्ट हो जाता है। और फोर्थ कंडीशन आती है आपकी हाइपरपोलराइजेशन, यानी कि
न्यूरॉन जो होते हैं कंडक्ट और ट्रांसमिट करते हैं, उसमें 4 कंडीशन देखने को मिलती है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, और आपका क्या है रीपोलराइजेशन, और लास्ट वन है हाइपर पोलराइजेशन। इन चारों एक्टिविटी में क्या होता है कि जो मिली वोल्ट होता है उनका रेशियो घटता बढ़ता रहता है। पहले -70 था, फिर +30 था, फिर -70 और लास्ट फिर -90, यानी कि वही हमने पूरा ये जो चारों एक्टिविटी में प्लस और माइनस साइन होता है, यहाँ हमने लिख दिया इनसाइड चार्ज फर्स्ट इज अ नेगेटिव, देन इज अ पॉजिटिव एंड आफ्टर देन अगेन नेगेटिव। समझ लगा आपको? तो ये आपका प्रोसीजर होता है। अब हम देखेंगे कि जो आपका न्यूरॉन है ये आपका डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन और आपका रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन किसकी वजह से होते हैं। तो ये होते हैं आपके चैनल व गेट। इन्हें क्या बोलते हैं? चैनल भी बोलते हैं, गेट भी कह सकते हैं, या फिर हम पंप ऑफ एक्सॉन भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक्सॉन कहाँ देखा? न्यूरॉन में देखा। एक्सॉन की जो साइटोप्लाज्म उसको क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्मा बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या होते हैं? पंप होते हैं, या फिर चैनल होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं पंप ऑफ एक्सॉन। ये पंप, गेट या पंप ऑफ एक्सॉन। अब ये भी आपकी क्या है 4 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। जिस तरह हमें यहाँ 4 एक्टिविटी दिखती है, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन, उसी तरह जो आपका फर्स्ट चैनल होता है वो होता है सोडियम पोटेशियम पंप। कौन सा होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या होता है कि सोडियम के 3 आयन और पोटेशियम के 2 आयन क्या होते हैं? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट यानी कि बाहर निकलते हैं, इम्पोर्ट यानी कि अंदर आते हैं। कहाँ अंदर आते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कि एक्सोप्लाज्म में अंदर आते हैं, और बाहर जाते हैं यानी कि एक्सोलेमा में जाते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट पंप या हम कह सकते हैं चैनल सोडियम और पोटेशियम का है, जिसमें कि 3 मॉलिक्यूल या 3 आयन जो सोडियम है वो आगे बाहर जाता है, और 2 मॉलिक्यूल या 2 आयन आपके पोटेशियम के अंदर आते हैं। कहाँ? एक्सोलेमा में। अब इसके बाद दूसरा आता है आपका लीकेज चैनल। इसमें क्या है? सोडियम और पोटेशियम पंप क्या है? हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि ज़्यादा से कम की। एक्टिव का मतलब क्या है? ज़्यादा से कम की ओर होगा। वहीं आपका सेकंड है क्या? लीकेज चैनल। लीकेज चैनल हमेशा खुला रहता है। क्या होता है? हमेशा खुला रहता है, और ये पैसिव क्या करता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर जाएगा। ये क्या होगा? पैसिव का मतलब कम से ज़्यादा, और एक्टिव का मतलब ज़्यादा से कम की ओर। ये देखिए मैंने एरो भी बनाया है, आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें सोडियम आयन जो होते हैं मोर देन पोटेशियम आयन की अपेक्षा क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। थर्ड आता है VGIC, यानी कि वोल्टेज गेटेड आयन, आपका आयन चैनल ये होता है। ये भी क्या होता है? ये भी पैसिव। आपको याद रखना है कि केवल जो सोडियम और पोटेशियम पंप है वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आइडेंटिफाई करता है। बाकी सारे के सारे जो भी आपके VGIC है, अभी हम आगे बताएंगे 4-1 LGIC, ये सारे के सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि कम से ज़्यादा की ओर जाते हैं। तो VGIC यानी कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। अल्टरनेटेड अब जैसे कि आपका क्या था? लीकेज वाला हमेशा खुला रहता है, बट आपका जो VGIC है ये अल्टरनेट खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। अब ये कब खुलता है, कब ज़्यादा खुलता है? देखिए जब सोडियम आयन क्या होता है? -55 MV वोल्ट में होता है तो ये खुल जाता है, और अगर क्लोज होता है तो +30 में होगा तो सोडियम चैनल क्या होगा? बंद हो जाएगा। इसी तरह आपको पोटेशियम चैनल क्या होगा कि आपको +30 MV पर खुलेगा और बंद होगा -70 MV पर, मिलीवोल्ट पर बंद। अब एक कैल्शियम चैनल भी होता है जो कहाँ होता है? आपके एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल वो पॉइंट है जहाँ से वन न्यूरॉन अनदर न्यूरॉन से कनेक्ट होने की कोशिश करती है। समझ आया? अब यहाँ पर हम 4 देखेंगे LGIC। LGIC यानी कि लिंकेज गेट आयन चैनल। ये क्या होता है कि आपके जो न्यूरॉन है, वन न्यूरॉन, क्योंकि एक नेटवर्क है तो वन न्यूरॉन से ही जुड़ा हुआ अनदर होता है। तो ये क्या होता है कि पोस्ट सिनेप्टिक, अभी हम बताएंगे सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक क्या होता है। ये आपके न्यूरॉन है, आपके एक नर्व सेल, ये अनदर, इसके यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? तो ये है आपका, ये प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यानी कि डेंड्रॉन वाले पार्ट में, क्योंकि हमने न्यूरॉन के 3 पार्ट देखे थे, सेल बॉडी देखा था, एक्सॉन देखा था और डेंड्रॉन। डेंड्रॉन वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। कौन? लिंकेज गेट आयन चैनल। फिर आपका बाइंड विथ
किससे बाइंड होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर से ये क्या हो जाता है, जाके बाइंड करता है। तो ये आपका क्या हुआ कि किस तरह फंक्शन करते हैं। अब हम देखेंगे कि पोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन होगा, तब आपके क्या रेशियो बनते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पोलराइजेशन यानी कि आरएमपी। ये आरएमपी यानी कि रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पर क्या रेस्टिंग स्टेज है, तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, नर्व में आपका सोडियम आयन और कैल्शियम आयन पंप को रिलीज करेगा। अब यहाँ पर क्या -70 मिलीवोल्ट होता है। अब रीज़न क्या होता है पोलराइजेशन में, आपका सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। उसकी रीज़न देखिए 3 है। एक तो ये है सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या होता है कि सोडियम के 3 मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं एक्सोलेमा से, और आपके बाहर से 2 ही मॉलिक्यूल आपके पोटेशियम के अंदर आते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा से कम की ओर। 3 आयन के जा रहे हैं किसके, सोडियम के, मगर आ कितने रहे, 2 पोटेशियम के। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। दूसरा रीज़न होता है मोर देन 20 टाइम्स एक्सोलेमा ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन इज मोर प्रेफरेबल फॉर पोटेशियम आयन। क्या जब रेस्टिंग कंडीशन होती है तो जो हमारी एक्सोलेमा है, एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो किसके लिए ज़्यादा एफिशिएंट होती है, वो आपकी पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा होती है, इसलिए पोटेशियम आयन ज़्यादा निकलता है। अब सेकंड आया डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि सोडियम VGIC, यहाँ क्या होगा, VGIC यानी कि वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम आयन जो होगा वो इन्फ्लेक्स होगा, यानी कि अंदर की ओर आएगा। इन्फ्लेक्स का मतलब अंदर आना। तो यहाँ अंदर आएगा, और यहाँ पर जिस -70 मिलीवोल्ट था वो कितना हो जाएगा आपका -55। जब -55 मिलीवोल्ट हो जाएगा तो ये थर्स्टन एक लेवल होता है, थर्स्टन एनर्जी, यहाँ पर ही पहुँच जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि आपके लीकी चैनल जो होगा वो ओपन हो जाएंगे। समझ आया। फिर आता है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में जो आपका पोलराइजेशन होता है वो पोटेशियम आयन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम आयन इन्फ्लेक्स करता है। कहाँ, इन्फ्लेक्स करता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सोडियम आयन तो रहेगा ही ज़्यादा, मगर पोटेशियम आयन ज़्यादा खुल जाते हैं। पोटेशियम आयन की जो पंप है वो खुल जाते हैं और पोटेशियम बाहर आने लगता है। और जो आपका -55 था अभी कितना हो गया, -70 मिलीवोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आता है लास्ट कंडीशन हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन भी आपका क्या होता है, पोटेशियम आपके वोल्टेज गेटेड आयन चैनल की वजह से ही होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जब 55 आया -70 से सोडियम इन्फ्लेक्स हो रहा है, सोडियम निकल रहा है, तो वहाँ पोटेशियम क्या होगा, ज़्यादा आपको पंप करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा रेस्ट पीरियड में क्या है, अवेलेबल है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। तो वहाँ पर -70 मिलीवोल्ट से कितना हो जाता है, -55 हो जाता है। तो अब पोटेशियम आयन क्या होगा, पोटेशियम पंप बंद होने लगेगा। बट क्या है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बंद होते होते ये और माइनस में चला जाता है। तो -55 से क्या चला जाता है, -90 मिलीवोल्ट हो जाता है, और वहाँ पर क्या चैनल बंद हो जाता है। तो आपको समझ आया कि किस तरह ये, अभी आगे हम देखेंगे कि सिनेप्टिक क्या होता है, पैरासिनेप्टिक क्या होता है, प्री सिनेप्टिक क्या है, वो नेक्स्ट पार्ट में। अभी हमने केवल आपको नर्व इम्पल्स बताया, जिसमें कि 2 एक्टिविटी होती है, एक तो कंडक्ट होती है नर्व, या फिर आपकी क्या होगी, ट्रांसमिट होती है। कंडक्ट होती है यानी कि एक ही नर्व सेल में जो मैसेज है वो वन एंड से अनदर एंड तक पहुंचता है। ये कुछ इस तरह होता है। वहीं पर आपका इसका जस्ट उल्टा जो ट्रांसमिट होता है वो वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में जाता है। और ये कभी किससे होते हैं, आपके यहाँ पर ये सब हेल्प होती है। 4 तरीके की आपको एक्टिविटी दिखेगी यहाँ पर, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपर पोलराइजेशन। ये चारों की चारों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पंप या चैनल या गेट, कुछ भी कह सकते हैं आप, पंप ऑफ एक्सॉन ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 तरीके के पंप देखने को मिलते हैं। एक तो आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, और क्या रहता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें सोडियम आयन ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि रेस्टिंग पीरियड में क्या होता है कि आपका ज़्यादा प्रेमेबल होती है लेयर, इसके लिए पोटेशियम आयन के लिए। फिर आता है आपका सेकंड आता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ये आपके रिस्पॉन्सिबल होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए, और यहाँ पर आपके सोडियम आयन पोटेशियम आयन की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। फिर आपका VGIC, ये भी क्या है, पॉसिबल लीकी चैनल भी पॉजिटिव होता है,
और नहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पर भी आपको सोडियम आयन क्या होता है, पोटेशियम आयन से ज़्यादा होता है। और VG वोल्टेज गेटेड आयन ये भी पैसिव होता है, ये अल्टरनेट होता है, ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है क्लोज होता है। तो सोडियम में जब -55 होगा तो ओपन हो जाएगा और +30 मिली वोल्ट होगा तो बंद हो जाएगा। वहीं आपके पोटेशियम में क्या होगा, +30 होगा तो ओपन हो जाएगा, -70 तो क्लोज हो जाएगा। और कैल्शियम ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक्सॉन के टर्मिनल प्लेस पे प्रेजेंट होता है। साथ ही आपका लिंगेट गेट आयन चैनल होता है जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्ट सिनेप्सिस में। और ये क्या करता है, बाइंड करता है न्यूरो ट्रांसमिशन से। तो यहाँ हमारा ये कंसेप्ट पूरा होता है किसका, नर्व इम्पल्स का। इसका फंक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पर हमने आपको गेट के बारे में बताया, पंप के बारे में बताया और क्या एक्टिविटी होती है, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, सभी को आपको विथ फिगर ही तैयार करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए